माफ़ी मांगनी होती है तो सनम के हाथ में था, उसको तीसरे दिन ऑफर थी कि माफ़ी मांगो जाओ। पहले मैं एज अ सपोर्टर सपोर्ट करता था, लेकिन अब ऑब्वियसली ज्वाइन भी करूंगा। डील क्या ऑफर हुई थी सनम को? जो भी ऑफर हुआ वो नहीं मानी तो मैं भी अंदर था। 70% लोगों को टॉर्चर भी किया, फिजिकल टॉर्चर भी किया, मेंटली टॉर्चर भी किया, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनसे 4-4 5-5 दिन बैठा भी नहीं गया। उन्होंने कहा जी ये सनम जावेद का हस्बैंड है, तो मैं हमेशा ही साथ होता था उसके। अगर वो वापस आके फिर जेल चली गई? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। मरीम नवाज रेड लाइन खवातीन में, मेरा ख्याल है खवातीन वो समझती हैं जो उनके साथ 4-5 होती हैं, बस वही खवातीन है, और पाकिस्तान में और कोई खवातीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट साजिद फ़िगार अली। आज हम आए हैं पीटीआई एक्टिविस्ट सनम जावेद के हस्बैंड अतीक रियाज की आप बीती जाने, जिन्हें अभी कुछ ही अरसे पहले जेल से रिहाई नसीब हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। थैंक यू। तो अब बताइए जेल का अरसा कैसा लगा आपको? जेल में अराउंड 220 डेज गुजारा हूँ। और जब मैं गया था जुलाई में, तो जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई थी जब मैं गया था। जो मैंने बातें की वहाँ पर, जो पहले से थे वहाँ पर लोग, तो उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। इन्होंने उनको टॉर्चर भी किया, फिजिकल टॉर्चर भी किया, मेंटली टॉर्चर भी किया, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनसे 4-4 5-5 दिन बैठा भी नहीं गया, और वो उल्टा लेटते थे, उनसे बैठा भी नहीं जाता था। लेकिन जब मैं गया था तो वो वाला इन्वायरमेंट नहीं था कि वो फिज़िकल टॉर्चर हो या मेंटल। हाँ, जो जेल की एक वो होती है सख्तियाँ, वो थी। और किसी ने मुझे बहुत अच्छा एक मशवरा दिया था कि अब आप अंदर हो, जितनी देर अंदर हो, अब आपने खुद सर्वाइव करना है, ना बेगम को याद करना है, ना माँ बाप याद करने, ना बच्चे याद करने। आपका अरेस्ट किस तरह हुआ था? अरेस्ट इस तरह हुआ था कि मैं जा रहा था लंदन जुलाई में, तो मेरा नाम इन्होंने डाला हुआ था, एक लिस्ट थी PINL, उस लिस्ट में डाला हुआ था। और जब मैंने बोर्डिंग करवा ली तो FIA वालों ने कहा जी आप पर आपका नाम है लिस्ट में, तो उन्होंने रोक लिया मुझे। और फिर नेक्स्ट डे लाहौर से पुलिस गई और मुझे उन्होंने सर्वर रोड वालों के हवाले कर दिया, और फिर उसके बाद चलता रहा। तो केस में आपका कितना कितना चला, कितना अरसे केस आपका चला? मेरा बेल इनिशली जब ATC अप्लाई हुई तो 1 माह बाद रिजेक्ट की पहले उन्होंने। उसके बाद मेरी बेल जिस दिन लगी हुई थी, उस दिन प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ मेरी बेल पे बहस की। उन्होंने कहा जी हमने बहस कर दी, और बहस क्या की उन्होंने कहा जी ये सनम जावेद का हस्बैंड है। बस इतनी बहस की और उस पर मेरी रिजेक्ट हो गई। अच्छा, आप पे केस जिना हाउस वाला था? जिनाह हाउस वाला केस मेरे पे इनिशली नहीं था। मैंने बाद में उन्होंने डाला था मुझे, जब ये इन्वेस्टिगेट करते थे जाके सनम से कि लिख के दो जाओ, और वो नहीं मानती थी, तो फिर उन्होंने वहाँ पर कहा था कि आपके हस्बैंड को भी डाल देंगे फिर हम उस केस में। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में डाला उस केस में। आज के दौर में तो पहले तो कपल्स सियासत में सिर्फ बेनज़ीर और जरदारी हैं, जहाँ तक हमें याद आता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा था, प्लान किया था कि हम ऐसे कपल सियासत में एंट्री करेंगे, या बस ये किस्मत? नहीं नहीं, सियासत में तो एंट्री थी नहीं हमारी। मतलब हम सपोर्टर थे, जो नॉर्मल सपोर्टर होता है खान साहब का। हमारे पास तो कोई अपोजिशन नहीं थी पार्टी में, तो नॉर्मल दोनों थे, सपोर्ट करते थे। बल्कि इवन कि मैं तो कभी कैमरा पे भी नहीं आया। मेरी तो 9th में से पहले कोई फुटेज भी किसी को नज़र नहीं आएगी, तो मैं तो कैमरे पे आता ही नहीं था। बेगम जाती थी, सनम जाती थी, वो प्रोटेस्टर्स, वो वीडियो शीडियोज़ थी उसकी, वो इंटरव्यूज़ वगैरह देती थी। लेकिन मैं तो बस उसको लेके आना, जहाँ पे वो जाती थी साथ ही होता था। अच्छा, 10 मई को जब उन्हें गिरफ्तार किया तो आप लिबर्टी में मौजूद थे? जी, मैं ही उसको ड्रॉप किया था लिबर्टी में। और उसके बाद जब वो अरेस्ट हो गई तो मेरे साथ ही बात हो रही थी उसकी, तो मैं फिर वहाँ पे ही था प्रिजन वैन पे, जहाँ पे रखा 6-7 घंटे प्रिजन वैन पे रखा था उस दिन। तो मैं वो प्रिजन वैन के पास ही था, तो मैंने ही ड्रॉप किया था। मैं हमेशा ही साथ होता था उसके हर जगह पे। कितने केसेस हैं सनम जावेद पे अब? सनम पे कोई 7 केसेस हैं, जिसका उसने ट्रायल अभी ट्रायल भी होगा उस पर। एक डिस्चार्ज हो गया था उसका केस, ये एसकी टावर वाला। तो टोटल 8 केसेस थे, और 2 डिटेंशन ऑर्डर्स थे। और तो 2 डिटेंशन ऑर्डर्स भी हो गए हैं। 8 केसेस हैं, एक में डिस्चार्ज हो गया था। अब एक में ज़मानत रहती है शादमान वाले केस में। और शादमान वाला केस 10 मई को ही हुआ था, जब वो अरेस्ट हुई थी वो लिबर्टी थी, और शादमान कहीं और था जो नजर आतिश हुआ वो पुलिस स्टेशन, उसका केस है। और वो केस एक अजीब सा केस है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप जुडिशल हो जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट हेयरिंग पे या सेकंड हेयरिंग पे आपकी बेल हो जाती है। वो जज साहब के रिमार्क्स थे कि हमारा तो सिस्टम ही, जुडिशरी का सिस्टम ही कोलैप्स कर गया फिर तो ये उनके रिमार्क्स थे। और उसके बाद वो जज साहब जो थे जिनके पास केस लगा हुआ था, मुअज़्ज़ज़ जज जो थे, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई, और उन्होंने कोई 13 डेट्स तो उन्होंने डाल दी थी। और अब 11th को न्यू जज ने
ड्यूटी पे आना था और वो नहीं आए, आज 12 थी, वो नहीं आए तो आज उन्होंने 18 डेट डाल दी है, एक और डेट डाल दी है, एक वीक। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मुझे नहीं लगता इस तरह चलेगा। मतलब आप लोगों को दबाएंगे, दबा लिया आपने, लोगों ने क्या किया, पंजाब वाले लोगों ने निकल के वोटो डाल दिया, तो पहला स्टेप तो पंजाब वाले लोगों ने भी ले लिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस इनके वालिद ने जिक्र किया था कि मोबाइल चोरी का केस डाला हुआ सनम जावेद पे। जी, वो मोबाइल केस भी कोई डाला हुआ है, मेरा ख्याल है इन्होंने डाल दिया होगा, वो कर देंगे। वो जब 10 मई को, 9 मई की शाम को शायद इसने अपने उस पर भी लगाया हुआ है कि किसी का फ़ोन था, तो वो किसी का गुम हो गया था वहाँ पे फ़ोन, तो किसी ने दे दिया कि आप रख लें और अपने ट्विटर पे लगा दीजिएगा, तो जिसका होगा वो आपसे ले लेगा। तो उसने अपने ट्विटर पे वो लगा भी दिया, जी ये फ़ोन है, और 2 पोस्ट भी की हुई हैं कि ये फ़ोन है किसी का, जिसका भी है वो अपना पासवर्ड बताए और ये फ़ोन आके ले जाए। तो वो उससे नेक्स्ट डे अरेस्ट हो गई थी। तो वो मर्जी है सिस्टम की, जितने मर्जी केसेस में डालता जाए। अच्छा, डील क्या ऑफर हुई थी सनम को? वो तो वो खुद ही बताएगी आके क्या ऑफर हुई थी, लेकिन बहरहाल लोग जाते थे इन्वेस्टिगेट करने, फिर और पार्टीज़ के भी गए लोग मिलने, तो ऑब्वियसली जो भी ऑफर हुआ वो नहीं मानी, तो मैं भी अंदर रहा। अगर वो मान लेती तो तीसरे चौथे दिन बाहर आ जाती, या पहले महीने बाद मान लेती तो फिर बाहर आ जाती, क्योंकि सब तो बाहर आ ही गए। और तो वो जो भी ऑफर्स थी उसने नहीं मानी, तो अभी तक वो अंदर है। तो आप पे अभी दस्त से शफकत क्यों हुआ? मेरा ख्याल है जो लोग थे सब ऑलमोस्ट कोई जो 2-3 हज़ार लोग इन्होंने अरेस्ट किए थे इन केसेस में, और मेरा ख्याल है कोई अरेस्ट थे, कोई जो जिस केस में मैं था उसमें कोई 700-800 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से 28 रह गए, और वो भी उनमें से भी जो नॉमिनेटेड थे FIR में, वो भी कोई 20-22 चले गए हुए हैं। तो फिर अब मैं आखिरी नंबरों पे ही निकला हूँ वहाँ पर, अब ख़त्म हो गए, बाकी लोग रिलीज़ हो गए तो मैं भी साथ निकला हूँ। अच्छा, मरियम नवाज ने अभी, अब तो वो CM पंजाब है, तो उन्होंने विमेंस डे पे कहा था कि ख़वातीन पे उनकी रेड लाइन है, उन्हें हरास नहीं किया जाएगा। कोई उम्मीद है इंसाफ की आपको उनसे? जी, मेरा ख्याल है रेड लाइन ख़वातीन में, मेरा ख्याल है ख़वातीन वो समझती हैं जो उनके साथ 4-5 होती हैं, बस वही ख़वातीन हैं, और पाकिस्तान में और कोई ख़वातीन नहीं है। मतलब 10-10 माह हो गए हैं, 10 माह से ऊपर हो गए हैं ख़वातीन को रखा हुआ है इन्होंने, और ठीक है केस है, कोई किसी ने जुर्म किया है उसकी सज़ा दें। और आप अब जिस केस में डाला हुआ है, जिस तो हमारा सिस्टम सारा ये कोलैप्स किया हुआ है, इस तरह से ये चलना नहीं है, और जितने मर्जी केसेस ये डालते जाएं इस तरह ही चलता रहेगा। और मरीम नवाज़ को अल्लाह हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे और बाकी सबको भी हिदायत दे। अच्छा, जेल से रिहाई के बाद पहला काम क्या किया आपने? जेल से आके मैं पहला काम ये किया था कि मैं अपनी बहन को मिलने गया था, क्योंकि जब मैं जेल में था तो 15 डेज़ हुए थे मुझे जेल में, तो मुझे पता चला कि मेरी बहन को ना कैंसर डायग्नोज हो गया था। तो फिर उसकी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद उन्होंने मुझे बताया, तो अब उसको कीमो शीमो 8 हो गए हैं, अब रेडिएशंस वगैरह हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं उसको मिलने गया था। उसको मिलने के बाद फिर मैं अपने कॉलेज गया जहाँ मैं पढ़ाता था, जाके कोलीग्स को मिला, कुछ और लोगों को मिला, तो बस यही किया। उसके बाद भाग ही रहा हूँ, और फिर एक जो जेल में लोग थे उनके लिए हेल्प, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको जाके मिल रहे हैं, उनकी ज़मानतों के लिए, उनके मुचलकों के लिए कुछ उधर चल रहे हैं, उनका कोई वेलफेयर के लिए कोई विंग शिंग बना रहे हैं ये, तो उसमें कुछ हेल्प कर रहे हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाए जो जेल में लोग थे, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। सनम के फादर का पीपल्स पार्टी के साथ एक लिंक है और जरदारी साहब प्रेसिडेंट है, तो क्या कुछ आम माफ़ी का मुतालबा करेंगे या कुछ दरख्वास्त से कोई लिंक? वो तो बहुत दूर की बात है, माफ़ी मांगनी होती तो सनम के हाथ में था, उसको तीसरे दिन ऑफर थी कि माफ़ी मांगो जाओ, उसने कहा नहीं मांगती, जाओ भाग जाओ। तो माफ़ी वो तो, ये तो बहुत दूर की बात है कि सदर को हम कहे और वो माफ़ी दे, मतलब उसके पास हर टाइम ऑप्शन थी, उसके पास अभी भी ऑप्शन है, उसके पास पहले भी ऑप्शन थी, 8-10 दफ़ा ऑप्शन थी कि लिख के दे जाए। तो उन्हें ये ऑफर वो किसने सवाल की? नहीं पैदा, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने ऑफर किया लिख के दो जाओ। और आपको पता है कि ये लीडर्स के पास भी ऑप्शन थी, ये तो लीडर नहीं थी, लेकिन जो जितनी भी खवातीन थी अरेस्टेड उनके पास भी ऑप्शन थी लिखे और जाए, मतलब बेल हो जाती थी नेक्स्ट। तो देखे ना सारी खवातीन की बेल हो गई है, 3-4 की नहीं हो रही, बाकियों की भी बेल भी हुई है, बाकियों को भी आपने देखा होगा कैमराज पे, अंदर भी जाते हुए देखा होगा कुछ को, सबकी बेल्स हो गई हैं, तो ये 3-4 की क्यों नहीं हो रही बेल्स? तो इनके पास, सबके पास ऑप्शन थी, ये नहीं मान रही तो इसलिए बेल नहीं हो रही। PTI ज्वाइन करने का इरादा है बाकायदा? PTI बिल्कुल, पहले मैं एज अ सपोर्टर सपोर्ट करता था, लेकिन अब ऑब्वियसली ज्वाइन भी करूँगा, और जहाँ पर मुझे लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बेहतर, तो उस जगह पे कंट्रीब्यूट करूँगा।
चेयरमैन पीटीआई मतलब बैरिस्टर गौहर या किसी अहदेदार से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई अभी तो मैं बैठ के जो मेरे जेल वाले फ्रेंड्स हैं उनका देख रहा हूँ कि किसी तरह उनकी उनकी हेल्प की जा सके। अच्छा, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ज्वाइन करेंगे या एमएनए एमपीए? नहीं को आए कर मैं रहे हैं तो स्टफ ही नहीं, मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा है, वो मैं एमपी एमएनए वाला स्टफ ही नहीं हूँ। और जो इंसान काम कर सकता है उसको वही करना चाहिए। तो हर एक को अगर एमएनए एमपी बनना है तो पीछे बैठ के काम कौन करेगा? तंजीम है, इसमें प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। मुझे लगता है ये जितनी तंजीम हमारी जितनी स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर हमें मसला नहीं होगा। कोई एक्स को टिकट दें, वाई को दें, जी को दें, तंजीम इलेक्शन लड़ेगी और वो जो जी जाएगा बंदा, चाहे एक्स बंदा हो, चाहे वाई हो, चाहे जी हो, तो फिर हमें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, जो इस इलेक्शन में वैसे भी हो गया है कि अब खान साहब को भी ये आइडिया हो गया और सिस्टम ने जो डाला हुआ था कि इलेक्टेबल्स नहीं होंगे तो आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। तो वो वाली जो सिस्टम ने एक सेट किया हुआ था कि भाई ये हमारे इलेक्टेबल्स हैं, ये लोगे तो जीतोगे, तो वो भी लोगों ने इस दफ़ा उस नैरेटिव को भी ख़त्म कर दिया कि यार इलेक्टेबल ज़रूरी नहीं है, किसी आप एक्स वाई जी को भी दोगे टिकट तो वो भी जीत जाएगा, और इस दफ़ा जीते भी हैं। आर यू प्राउड ऑफ हर? हाँ, ऑब्वियसली। और फुल बैक करेंगे उनको? मैं तो पहले भी करता था, अब भी करूँगा। अगर वो वापस आके फिर जेल चली गई? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? इंसाफ नहीं देना चाहते क्योंकि ट्रिब्यूनल्स अगर 2 होंगे और इतने ज़्यादा केसेस हैं तो वो बहुत टाइम ले देंगे इसको रिजॉल्व करते करते। तो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर दें, जिसका मैंडेट है उसको चलाने दें कंट्री। और अगर इनके पास मैंडेट नहीं है, काबिज हुए बैठे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो करेगी अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया, तो प्रोटेस्ट तो राइट है और प्रोटेस्ट लोग करेंगे। क्या करेंगे? तो टकराव तब होता है जब आप रोकते हैं अवाम को। मतलब जलसा रखना है, कर लें जलसा, हो गया जलसा, खत्म हो गया, लोग चले गए घर, तो टकराव तो नहीं होगा। टकराव तब होगा जब आप लोगों को उठाएंगे घरों से, आप लोगों पे 780 के पर्चे देंगे, तो फिर लोग तंग आके टकराव में आएंगे। अदरवाइज तो करने दें उनको, जलसा कर रहे हैं, रेलिंग करते हैं, करते रहने दें, पीसफुल है, करते रहने दें, कुछ भी नहीं होगा उससे। बहुत शुक्रिया अपनी आप बीती बताने का और अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताने का, एंड आई होप कि हम मिलकर आगे बढ़ सकें, पाकिस्तान भी आगे तरक्की करे, आप लोग भी सेफ एंड साउंड अपने घर वापस आएँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।